अभी। तो उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर में कुछ इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले तो हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे दो फर्म दिखाई दे रही है। 2 साल का डेटा दिखाई दे रहा है, 24-25 और 25-26 का। तो अगर जिसके पास दो फर्म या तीन फर्म चल रही है, उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से फर्म में ज्यादा काम होता है बार बार। तो उसको उसको बाद में करना होगा। जो पहले फर्म में कम काम होता है उसको पहले करिएगा इंस्टॉल, और जिस फर्म में ज्यादा काम होता है उस फर्म को बाद में इंस्टॉल करिएगा। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर ये है कि हम लॉगिन करते हैं करंट ईयर में, और करंट ईयर में लॉगिन होने के बाद हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि जाते हैं बैकअप लेते हैं। यहाँ पे बैकअप के लिए दिया हुआ है, बैकअप डेटाबेस बैकअप यहाँ पे। तो इसमें जा करके हम पहले, तो ये बैकअप हो जाएगा। बैकअप लेने के बाद ही हमको कोई काम करना है, आगे बढ़ना है। ये जैसे बैकअप ओके होगा एग्जिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बना रखा है एग्जिट, यहाँ पे कंपनी में चेंज फाइनेंशियल ईयर, स्टेप 1। तो पहले स्टेप में जाते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको ले, आज चेकलिस्ट आ जाएगा। बैकअप लेना जरूरी है वित्तीय वर्ष बदलते समय, जैसे 26-27 में प्रवेश, डेटा के गलत होने या पुराने डेटा को डिलीट होने का जोखिम होता है। इसलिए बैकअप सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। अपने डेटा का बैकअप किसी पेन ड्राइव, बाहरी हार्ड ड्राइव या क्लाउड, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव पर सेव करें। पुराने एंट्रीज फाइनल करें। सुनिश्चित करें कि पिछले साल के सभी वाउचर, बैंक रिकन्सिलिएशन और स्टॉक एडजस्टमेंट पूरे हो चुके हैं। अगर ये नहीं भी होता है तो भी, अगर आप बैकअप लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। बैकअप लेने के बाद सबसे जरूरी बात है कि मेरा क्यूआर कोड दिया हुआ है यहाँ पे, जिसका टर्म्स कंडीशन के हिसाब से पूरा हो रहा हो, वो इस पे स्कैन करके हमको व्हाट्सअप कर देगा पेमेंट। और उसके बाद से यहाँ पे एक चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे एक फिर आ जाता है नोटिफिकेशन। अगर आप एकदम 100% श्योर हो कि हम बैकअप ले चुके हैं और आगे बढ़ना है, तो फिर यस करते हैं। तो जैसे ही यस करेंगे हमारे सामने एक पूरा कंपनी का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको केवल ये चेक कर लेना है कि ये जो नया फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिखा रहा है, ये आ रहा है 26-27, आ गया कि नहीं आ गया। अगर 26-27 आ गया है यहाँ पे, बाकी चीजें ठीक है, इसमें से कोई चीज डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बढ़ाना हो, कोई चीज छूट गया हो तो बढ़ा सकते हैं। जैसे पिन कोड में मान लीजिए 27-31-30-02 की जगह 5 करना है तो हम 5 कर सकते हैं, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद से हम कंपनी को यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद जैसे ही अपडेट होगा, आपके सामने एक नया फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, सेलेक्ट कंपनी का। जैसे आ गया, पहले क्या था, 24-25 था, 25-26, अब 26-27 आ गया। हम 26-27 में सेलेक्ट करेंगे, और 26-27 ऊपर चेक कर लें कि हाँ ये 26-27 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है यूजर इंफॉर्मेशन में। और फर्म के नाम में के सामने भी दे रखा है कि कुमकुम दो फैशन शॉप 2026-2027 एसटी नंबर। अगर हम एकदम श्योर हो जाए कि हाँ हम नए साल में आ गए हैं, तो यहाँ पे कंपनी में आते हैं। फिर वही प्रोसीजर है स्टेप 2 का, अपडेट फाइनेंशियल ईयर स्टेप 2। पहले वाला हो गया, दूसरे वाले को करना है। यहाँ पे आते हैं, और ये चीजें लिखी हुई है, जैसे डेटा तो पूरा उठ के आया हुआ है पीछे से। हमको क्या करना है कि करंट ईयर का जो नया फाइनेंशियल ईयर है, उसमें से पुराने के डेटा को डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, और जैसे ही अपडेट डेटा करते हैं, वो सारी चीजें हट जाती हैं, और आपको रिफ्रेश एक डेटा मिल जाता है। ठीक है? और हम यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 26-27 में जैसे ये 25 का जीरो हो गया, इसी तरह से इनका जीरो हो गया। आपका वाउचर सब जीरो हो गया। इसमें ये अपडेट तो करना पड़ेगा। आपको कोई भी ओपनिंग नहीं आएगी, ओपनिंग ट्रांसफर करेंगे तब आएगी, यहाँ से बगल से है ना।
तो ट्रायल में सब कुछ जीरो आएगा। सब कुछ जीरो हो गया। अब आप नए फाइनेंशियल में नए तरीके से आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब आप अपना नया बिल बनाना चालू कर दीजिए, काम करना चालू कर दीजिए। ये आ गया अपना, जैसे ऐसे तरह से पेमेंट में भी यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी, जैसे कि लोन से चालू हो गया। तो ये पूरा डेटा ट्रांसफर करने का, न्यू फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का प्रोसीजर है। कोई दिक्कत अगर इससे ज़्यादा महसूस होती है उसको करने में, हम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो इसके लिए मेरा नंबर है ये, आप मुझसे बात कर लीजिए। धन्यवाद।